असलम अय्यार और दाऊद को अपने घर से निकाल देता है। यह देखकर सनवाल तुरंत पिया के घर आता है। सनवाल असलम से कहता है, अय्यार के अब्बू दाऊद ने ही आपकी जमीन पर कब्जा करवाया था। इस पर असलम कहता है, पिया बेटा, मैं दाऊद को पहले से जानता हूँ, वह बहुत बड़ा जुआरी है। इस पर सनवाल कहता है, असलम साहब, इसीलिए आप पिया को लेकर कहीं और चले जाएं। ये सुनकर असलम कहता है, पिया जल्दी से अपना सामान पैक कर लो, हम यह घर छोड़कर जा रहे हैं। इसी समय जब पिया और असलम बात कर रहे होते हैं, अचानक पीछे से पुलिस असलम के घर पहुंचती है और उसे पकड़ने लगती है। पिया रोने लगती है। सनवाल पुलिस से पूछता है, आप असलम साहब को जेल में क्यों ले जा रहे हैं? पुलिस कहती है, हमें दाऊद ने कहा है कि असलम को गिरफ्तार कर लो। पुलिस असलम को थाने ले जाती है। पिया रो रो कर बेहाल हो जाती है। सनवाल कहता है, पिया तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे अब्बू को जेल से छुड़वा दूंगा। सनवाल अपने वकील दोस्त से कहता है, असलम को पुलिस ने पकड़ लिया है, तुम अदालत में उसका केस लड़ो। कुछ दिनों बाद असलम की कोर्ट में पेशी होती है। सनवाल, वकील और पिया गाड़ी से कोर्ट जा रहे होते हैं कि रास्ते में दो आदमी बाइक पर सनवाल का पीछा करते हैं और उस पर गोली चला देते हैं। गोली सनवाल के हाथ पर लगती है। वह जल्दी से गाड़ी रोकता है। गोली चलाने वाला आदमी भाग जाता है और सनवाल की हालत खराब होने लगती है। पिया तुरंत उसे अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर उसे ऑपरेशन रूम में ले जाते हैं और थोड़ी देर बाद पुलिस भी अस्पताल पहुंच जाती है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आकर कहते हैं, सनवाल खतरे से बाहर है, आप उससे मिल सकते हैं। पिया पुलिस के साथ सनवाल के कमरे में जाती है। पुलिस पूछती है, तुम पर गोली चलवाने वाला कौन है? सनवाल कहता है, मुझ पर गोली चलवाने वाला वही है जिसने पिया के अब्बू को जेल भेजा, और वह दाऊद है। यह सुनकर पिया बहुत गुस्से में आ जाती है और पुलिस से कहती है, दाऊद को पकड़ो। पुलिस तुरंत दाऊद के घर जाती है और उसे गिरफ्तार करने लगती है। दाऊद कहता है, असलम को जेल से निकाल दो, वह बेगुनाह है। पुलिस दाऊद को जेल में डाल देती है और असलम को रिहा कर देती है। असलम बहुत खुश होता है। असलम घर लौटा है। पिया अपने अब्बू को बताती है, अब्बू, सनवाल ने ही आपको जेल से छुड़वाया और इसी वजह से सनवाल को गोली भी लगी थी। तुरंत सनवाल से मिलने जाता है। असलम कहता है, सनवाल, तुमने मेरे लिए जो किया, मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं चुका सकता। उसी समय पिया भी वहाँ आ जाती है। असलम कहता है, सनवाल, मैं अपनी बेटी पिया की शादी तुमसे करना चाहता हूँ। सनवाल बहुत खुश होता है और कहता है, मैं पिया से सच्ची मोहब्बत करता हूँ और मैं उससे शादी करूंगा। शादी का दिन आ जाता है। असलम बहुत खुश होता है। अचानक अय्यार और दाऊद दोनों वहाँ पहुंच जाते हैं। दाऊद कहता है, असलम, पिया की शादी सनवाल से नहीं होगी। सनवाल और दाऊद का आमना सामना होता है। सनवाल कहता है, अगर तुमने पिया को हाथ लगाया तो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे। पीछे से अय्यार पिया से कहता है, पिया तुम तो मुझसे मोहब्बत करती थी। पिया गुस्से में कहती है, अय्यार, तुम्हारे अब्बू की वजह से ही मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। अगर सच में मुझसे मोहब्बत करते हो तो यहाँ से चले जाओ। अय्यार अपने अब्बू दाऊद को लेकर वहाँ से चला जाता है। पिया और सनवाल की शादी बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। दोनों बहुत खुश रहते हैं। सनवाल पिया को अपने घर ले जाता है, उसे एक गुलाब देता है और कहता है, पिया, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। पिया मुस्कुराकर कहती है, मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। उसी समय सनवाल पिया को एक डायमंड रिंग गिफ्ट करता है, जिसे देखकर पिया बहुत खुश हो जाती है। कुछ समय बाद पिया की तबीयत खराब होने लगती है। सनवाल उसे अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर कहते हैं, पिया का बच्चा पैदा होने वाला है। सनवाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कुछ महीनों बाद पिया और सनवाल का बच्चा पैदा हो जाता है और दोनों बहुत खुश होते हैं। और अगर आप सनवाल यार पिया ड्रामा के अगले एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।